बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान अशरफ। पिछली 2-3 वीडियो से मैं एक ही टॉपिक को लेकर चल रहा हूं ताकि हम समझ सकें कि हम कैसे अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट हो सकते हैं और कंसिस्टेंसी की बुनियाद पर हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जिसमें मैंने पहली वीडियो में ये बताया था कि कैसे हम रियलिस्टिक टारगेट, प्रैक्टिकल टारगेट से अपने दिमाग को हम कंसिस्टेंट बना सकते हैं किसी भी काम में। दूसरे में मैंने बताया था कि मोटिवेशन का कितना रोल है कंसिस्टेंसी में, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन थी। आज जो दो चीजें और है, अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे और पहली दो चीजों का ख्याल रख भी लें तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते हैं। आज इस पर बात करते हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने मोटिवेशन की बात की थी, ये उससे एक और मोटिवेशनल ही थ्योरी है और वो ये कहती है कि मोटिवेशन इंसान को आती है एक्शन लेने से। और ये थ्योरी भी किसी हद तक सही है कि आप अगर ये सारी बातें ही सुनते रहेंगे और काम नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे अपनी चीजों पर, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक्शन ही आपको दोबारा मोटिवेट करता है। इसकी एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स से आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस आपने स्टार्ट किया और आपने एक प्रोडक्ट ली, इसको सेल किया। अब मोटिव क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट करना। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसको किसी प्रोडक्ट को आपने मैन्युफैक्चर किया या सेल किया, तो आपको रेवेन्यू मिलता है, तो प्रॉफिट मिलता है। जो जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट आपको दोबारा मोटिवेट करता है। आप इस मोटिवेशन से दोबारा आप इसको एक्शन लेते हैं सेल करने की, दोबारा प्रॉफिट आता है। तो ये साइकिल चलता है, एक्शन, इन्फ्लुएंस, मोटिवेशन। तो आप किसी भी काम में अगर आपने कंसिस्टेंट होना है तो सिर्फ बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ये भी कहता हूं कि बातें मेरे ख्याल से इंटरनेट पे मेरे से ज्यादा अच्छी एक्सप्लेन की गई है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो सिर्फ बातें सुनने से कोई चेंज नहीं आने वाला और ना कोई कंसिस्टेंट होने वाला है। तो इसलिए सिर्फ आप ये सुने नहीं, इस पे आप अमल भी करना स्टार्ट करें। अच्छा, अब अमल करने के लिए एक और चीज जरूरी है, कंसिस्टेंट रहने के लिए एक और चीज भी जरूरी है जिसका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने एक्शन भी ले लिया, रियलिस्टिक टारगेट भी बना लिया, मोटिवेशन भी आ गई, लेकिन ये चौथी चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो भी आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। अब चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वन हैबिट एट अ टाइम। अब हमारा मसला ये होता है कि हम जब फैसला करते हैं तो हम 3-4-5-6 चीजों का फैसला कर लेते हैं। जैसे कल से मैंने मोबाइल कम इस्तेमाल करना है, कल से मैंने सेल्फ हेल्प की बुक भी पढ़नी है, कल से मैंने जिम भी स्टार्ट करूंगा, अब कल से मैंने अपने सुबह टाइम पर उठना है, कल से मैंने सारी नमाजें भी पढ़नी है, कल से मैंने ये करना है वो। अब इतनी ज्यादा हम चीजें अपने ऊपर बर्डनाइज कर लेते हैं कि वो हमारा दिमाग वैसे ही स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि हम बर्डन डाल देते हैं। तो ये सारी चीजों में इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि वन हैबिट एट अ टाइम आपने करनी है। इससे मेरे ख्याल से इसमें एक और चीज भी अगर मैं ऐड करूं जो एटॉमिक हैबिट की बुक से मिलती है मुझे, कि आप वन हैबिट एट अ टाइम स्टार्ट करें और बहुत माइनर लेवल पर स्टार्ट करें, बहुत छोटे लेवल पर स्टार्ट करें। इसमें डेविड एलन का एक प्रिंसिपल है, 2 मिनट प्रिंसिपल, कि आपने अगर कोई चीज स्टार्ट करनी है तो सिर्फ आप ये कहें कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए, जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, आप अपने आप को बताएं मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ूंगा और मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई भी काम, जो भी आपने हैबिट लेनी है, मैं 2 मिनट से स्टार्ट करें। या अगर आपने लेट से सुबह जल्दी उठना है तो आप 15 मिनट पीछे आ जाए, आप 8 बजे उठते हैं, 7:45 आ जाए। तो बहुत माइनर लेवल पर अपने आप को स्टार्ट करें।
और इसकी दलील भी है। इसकी दलील ये है कि हम जो खराब होते हैं वो भी आहिस्ता 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 खराब होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जिनका जो ओवरवेट होते हैं तो वो एकदम से ओवरवेट हो जाते हैं। उन्होंने आहिस्ता 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 अपने आप को कंसिस्टेंट बनाया होता है उस डाइट के साथ जो उनको डाइट नहीं खानी चाहिए, और उसके साथ फिर वो ओवरवेट हो जाते हैं। तो आपने आहिस्ता 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 ही अपने आप को अच्छी आदत अगर लेनी है तो एक तो बहुत ज़्यादा आदतें ना लें, 1 हैबिट एट अ टाइम करें, और दूसरा ये कि आप स्लोली उसमें स्टेप्स जो हैं उसमें माइनर रखें, क्योंकि अदरवाइज आप फिर बर्डन में आ जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें थी, 1 हैबिट एट अ टाइम और दूसरा एक्शन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। इन दोनों चीज़ों का भी आपने ख्याल रखें कि आपने एक्शन भी लेने हैं और 1 हैबिट एट अ टाइम लेनी है। जो स्नूकर देखते हो या खेलते हो तो उनको पता होगा कि उस स्नूकर में जो पॉड होता है बॉल जाने का, तो वो एक ही बॉल का होता है। अगर एक बॉल डालेंगे तो इजीली चली जाएगी, और लेकिन अगर आप दोनों बॉलें लेकर जाएंगे उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो वो दोनों टकरा के वापस आ जाएंगे। इसी तरह आप एग्जांपल्स लें कि हम लेट से 1 रोटी खाते हैं दिन में या एक टाइम पर। अब जानी तो 1 रोटी पूरी ही होती है, क्या आप पूरी रोटी अपने अंदर डाल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आपको उसको टुकड़े में तोड़ना पड़ता है और उसको डालना पड़ता है। तो ये नेचर ऐसी ही है कि आपको जो भी काम आपका खराब होते हैं वो स्लोली 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 खराब होते हैं, और उनको अगर ठीक करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ों का आपने भी ख्याल रखना है। पहली 2 चीज़ें रियलिस्टिक टारगेट और मोटिवेशन, दूसरी 2 चीज़ें एक्शन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन, कि एक्शन इन्फ्लुएंस करता है मोटिवेशन को और एक्शन लेना जरूरी है। और दूसरा, अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो बहुत सारे एक्शन ना लें, एक एक्शन 1 टाइम पे ले और उसको भी माइनर करके ले, तो आपकी कंसिस्टेंसी में आप फिर कंसिस्टेंट रह सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम को कोई भी अमल बताते थे तो वो बड़ा ही मुख्तसर बताते थे, और सहाबा किराम खुद भी फरमाते हैं कि वो इतना आसान होता था कि हम आसानी से उस पर दवाम और कंसिस्टेंट हो सकते थे। तो इसलिए आप भी छोटे स्टेप्स लें और छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें अपने आप को बदलना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह को कौन सा अमल महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल में दायमी तौर पर किए जाने वाला अमल, बेशक वो मिकदार में थोड़े ही क्यों ना हो, अल्लाह को पसंदीदा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।